गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, इसका जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है। जिनका राजनीति में इंटरेस्ट है ना, उनके लिए एक बेहतरीन टॉपिक है। कैसे? 1967 का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की रात की नींद उड़ गई? क्या चमत्कार हुआ वहां पर? क्या हुआ था ऐसा, हम आपको बताते हैं। 1967 का जो वो चुनाव हुआ था, इससे पहले जो 3 आम चुनाव हुए थे, उसके अंदर कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1967 के चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी को लगा कि उनका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। पहली बार लोगों को एहसास हुआ उस चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी का जो छत्रपति जो राज्य है, इट मीन जो उनका पूरी तरह से कब्जा है पूरे देश पर, वो पूरी तरह से ढीला पड़ चुका था। उनका एक राज्य जो था वो समाप्त हो रहा था। इट मीन जो उनका एकाधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त होता जा रहा था। पहली बार कांग्रेस को एहसास हुआ कि उन्होंने कहीं न कहीं गलती कर दी है। वो जनता को कुछ समझते ही नहीं थे। 1967 के चुनाव में उनको रियलाइज़ हुआ जनता सर्वोपरि होती है, और जिस दिन जनता बदलती है ना, उस दिन ना दुनिया ही बदल जाती है। फिर शासन तो क्या चीज़ है, सत्ता को उखाड़ फेंक दिया जाता है। मानना कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस विजयी हुई, लेकिन रो रो के विजयी हुई। यहाँ तक कि मैं आपको 8 राज्यों के नाम बता रहा हूँ जहाँ पर कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली। देखिए, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, इन राज्यों के अंदर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। अर्थात वहाँ के नेता अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। जिस कांग्रेस पार्टी को अपराजित कहा जा रहा था, जो कभी हारी नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी 8 राज्यों के अंदर पहली बार बुरी तरीके से हारे। और हारे भी कौन से नेता? जिन्होंने इससे पहले वाले चुनाव के अंदर जबरदस्त सफलता हासिल की थी, ऐसे नेता हारे। तो कोई ये छोटी मोटी बात नहीं थी। अब आप सोच के देखिएगा, ऐसे नेताओं का हारना किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम का समाधान नहीं था। 520 सीटों में से 520 सीटों में से 283 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी विजयी हो पाई। जिस
कांग्रेस का एकाधिकार था पूरे भारत पर। वो 520 में से 283 सीटों पर ही अपनी सीट बचा पाए, बाकी सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। ये बात कभी उन्होंने सपने में नहीं सोची थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये जनता है और जनता का कब मूड चेंज हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। चुनावों से पहले जो बड़ी बड़ी रैलियां होती थी कांग्रेस को लगता था कि हमें कोई हराने वाला है क्या, लेकिन पूरी तरह से उनकी जो जबान थी जनता ने बंद कर दी। जनता ने जनमत दिखाया और ये सिद्ध करके दिखाया कि उनकी पार्टी अविजित नहीं है, उनकी भी हार हो सकती है। अगर जनता की भलाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जनता आने वाले समय में उनके साथ भी वही कर सकती है जो बाकी पार्टियों के साथ होता आ रहा था। इस प्रकार 1967 के चुनाव में बड़े बड़े उलटफेर हुए। ऐसी ऐसी सीटों पर लोग जीते जिनको कांग्रेस का फतह किला माना जाता था, वहां पर बुरी तरीके से हार। केरल के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर बंदे हारे, वो भी कांग्रेस के। तो इसलिए 1967 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा उलटफेर साबित हुआ। आई होप कि आपको इस चुनाव के बारे में एवरीथिंग पता चल गया होगा। ठीक है, कल हम आपके पास कुछ और लेटेस्ट टॉपिक लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक धन्यवाद।